तो चलिए आज का सेट है, साइंस का सेट है। आज ये क्लास में लग चुका है, उसी का हम आंसर मिलाने जा रहे हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। पहला प्रश्न कहता है कि अवतल लेंस का आवर्धन क्या होगा। तो अवतल लेंस का आवर्धन जो होगा वो V/U होगा, V/U होगा। दूसरा सवाल कहता है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का रिलेशन क्या होता है। तो R = 2F होगा, R = 2F होगा, यानी वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस की दुगनी होती है। अगला प्रश्न कहता है मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर इसका C बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। तो मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही आंसर है। अगला है कह रहा है विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो बायोगैस ईंधन का स्रोत इसमें से नाभिकीय ऊर्जा नहीं होगी। अगला प्रश्न है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है। तो जीवाश्म ईंधन का जो है इसमें से उदाहरण कौन सा है। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण जो है वह कोयला है। क्या है? कोयला है। अगला प्रश्न है जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे क्या कहते हैं। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है ना उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं, उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। ठीक है कि कुछ विद्यार्थी किरण पुंज मार दिए थे, कुछ दीप्तिमान नहीं होगा, जिससे स्वयं प्रकाश उत्पन्न होती है उसे बोलेंगे। कहता खतरे के संकेत में प्रकाश किस रंग का होता है। तो खतरे के संकेत में जो हम उपयोग करते हैं कैसा होता है। तो लाल रंग का। कैसा? लाल रंग का। 1 जूल और 1 सेकेंड का अनुपात क्या कहलाता है। तो 1 कूलाम कहलाता है। क्या कहलाएगा? 1 कूलाम कहलाएगा। क्लियर है। अगला है सूर्य तथा अन्य तारे की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। मैंने सूर्य जो है और अन्य तारा जो है उसमें ऊर्जा का मेन रूप क्या होता है। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है, नाभिकीय संलयन। इनमें से कौन दर्पण सूत्र है। तो दर्पण सूत्र होता है 1/V = V + 1/U1। ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही है। कहता है टिंडल का प्रभाव देखा जाता है कहाँ। तो टिंडल का प्रभाव देखा जाता है जंगलों में। कहाँ देखा जाएगा? जंगलों में। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो तारा टिमटिमाता है अपवर्तन के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर? अपवर्तन के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है नेत्र में वह वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। अगला है कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम धारा प्रवाहित होती है। तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो इसको हम निकाल लेंगे ना। तो ये देखिए ये क्या लिखा हुआ 1 मिनट। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो 60 से इसको भागा देंगे तो कै बार में कटेगा। 60 से इसको भागा दीजिएगा तो 2 बार में कटेगा, यानी 2 एम्पियर आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका B हो जाएगा। अगला प्रश्न है कहता है किस उपकरण में धन और ऋण चिन्हित नहीं होते हैं। तो ये कुंडली में चिन्हित नहीं होते हैं। कुंडली में किसी प्रकार से भी पॉजिटिव और नेगेटिव चिन्हित नहीं होता है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो बहुत अधिक बढ़ जाता है ना। बहुत अधिक क्या होता है? बढ़ जाता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे ने की थी। माइकल फैराडे ने की थी। कहता है एक उत्तल लेंस होता है। तो एक उत्तल लेंस देखिए ऐसे होता है, यानी जो है किनारे का अपेक्षा बीच में देखिए मोटा है, किनारे पर क्या पतला, यानी ऑप्शन नंबर आपका C बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कह रहा है कि चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर होती है। तो सजातीय ध्रुव होगा माने एक जैसा ध्रुव हो जाएगा। तो एक ध्रुव में प्रतिकर्षण होगा, यानी ऑप्शन नंबर अलगाव होगा। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। देखिए मोटरवा है ना, तो मोटरवा में जब तक आप करेंटवा नहीं दीजिएगा, कहने का मतलब विद्युत ऊर्जा हम देंगे तो मोटर चलेगा। तानी हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। कहता लेंस की क्षमता के सही मात्रा क्या होता है। तो मीटर इनवर्स होता है। मीटर इनवर्स होता है, याद रखिएगा। अगर मीटर इनवर्स ना दिए तो इसको हम डायोप्टर भी कहते हैं, समझे। मीटर इनवर्स को डायोप्टर भी कहते हैं। कहता है कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। तो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होते हैं। अगला प्रश्न है कहता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की थी माइकल फैराडे ने की थी। माइकल फैराडे ने की थी। अगला प्रश्न है प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है। तो दर्पण कौन सा होगा। तो ये को दर्पण में होता है, समझे। वो है समतल दर्पण, जो सुबह सुबह मुँह देखते हैं रमें चेहरवा
बलिया को झाड़ के जाते हैं, हनी सिंह वाला इधर देखिए, तो समतल दर्पण होगा इसका। कौन दर्पण होगा? समतल दर्पण। तो कह रहा 27 नंबर में 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है किसके बराबर? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 10⁻6 जूल। समझे? 1 किलोवाट घंटा, इसे हम 1 यूनिट भी कहते हैं। अगला, एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः किस नाम से जानता है? तो एसिटिक अम्ल के नाम से जानता है। कौन अम्ल से जानते हैं? एसिटिक अम्ल से। भारत में संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? तो 7 सुर होते हैं। सारे गामा पा समझ ही रहे हैं, पूरा आप जानते हैं, उसमें 7 गो रहता है। क्या रहता है? वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति क्या हो जाती है? मैंने उपचयन मैंने आप मैंने कि खराब होने की गति क्या पड़ जाती है? धीमी पड़ जाती है। इसलिए वायुरोधक बर्तनों में रखा जाता है, ठीक है, जिसमें हवा ना जाए। ठीक। अलग कहता है नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखिए कॉपर जो है ऑक्सीजन से क्या हो रहा है? ये क्रिया कर रहा है, तो यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीकरण होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही आंसर। कह रहा है सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है उजला होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो उजला होता है। कहता है समीकरण आप देख रहे हैं, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट टूट के बन गया CaO प्लस CO2। मैंने टूट के यह देखें ना अलगे हो गया जी, बंटवारा, दो गो चीज रस निकल गया, तो इसको वियोजन कहेंगे। कौन कभी क्रिया कहेंगे? वियोजन कहेंगे, या तो कभी कभी ऑप्शन में अपघटन लिखा होता है, तो अपघटन भी इसको आप समझिएगा, ठीक है। कहता है किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो लाल तप्त मतलब कि लोहा पर जब हम जलवाष्प को प्रवाहित करेंगे तो ये बन जाएगा आपका जो है Fe3O4 जिसको हम लोग मैग्नेटाइट भी कहते हैं, Fe3O4 कहते हैं। हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है? 7.0 से 7.8। समझे कि नहीं? अगला कह रहा है कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। तो रक्त में जो है ना ग्लूकोज यानी शर्करा यानी मीठापन को नियंत्रित कौन? इंसुलिन करता है। कौन हार्मोन करेगा? इंसुलिन। कौन करेगा? इंसुलिन। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? तो देखिए आयनिक यौगिक जानते हैं कैसे पहचानिएगा? आयनिक यौगिक पहचानिएगा, आगे में रहेगा धातु, पीछे रहेगा अधातु, तो एक में पॉजिटिव और नेगेटिव बनता है। ऑप्शन नंबर आपका C बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है कर निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करेगा गोल्ड, सोना। देखते हैं ना नाक में नकवाली सब पहले रहेगा गोल्ड, ये जो होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। कहता शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है तो 24 कैरेट, समझे 24 कैरेट होता है शुद्ध सोना, और आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट या 18 कैरेट, ठीक है। वायुमंडल में CO2 गैस की मात्रा उपस्थित है कितनी? 0.03%। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? H2SO4। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, H2SO4। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह है C+H। ये वाला CHO क्या है? एल्डिहाइड है। CO है कौन चीज? CO है कीटोन समूह। अगला कह रहा है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। O3 इसका फॉर्मूला होता है, तो इसका 3 होता है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त माने क्षैतिज पंक्ति है? तो 7 है। ऑप्शन नंबर कितना? 7 हो जाएगा। वर्ग पूछता तो 18 हो जाता। कैल्शियम सल्फेट और अर्ध हाइड्रेट हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका नाम। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न आपको नहीं दिख रहा होगा, चलिए आगे। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है? तो 8 है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है। 1 पिकोमीटर में कितने मीटर के बराबर होता है? 10 पर पावर -12। 10 पर पावर -12 आपने जे घारा 10 पर पावर -12। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है, तो एथेनॉल जो होता है क्या है? एथिल अल्कोहल यानी अल्कोहल OH का। किसका है? OH का है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। अगला है कि साधारण नमक का फॉर्मूला NaCl। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा कैल्शियम कार्बोनेट, और ये जो है सोडियम कार्बोनेट है। अगला है निम्न में कौन मुख्यतः बायोगैस है? तो बायोगैस का मुख्य संगठन कौन होता है? मीथेन CH4। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 19 होती है। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से दुर्लभ अम्ल कौन है? तो मैंने ज़्यादा निष्क्रिय नहीं, कौन है? CH3COOH। समझे? एसिटिक अम्ल है। अगला कहता है कार्बन क्या है? तो कार्बन है अधातु। कौन धातु? अधातु। अगला प्रश्न है नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोग को क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। इसी को अगर हिंदी में दे दिया जाए तो इसी को युग्मनज भी कहा जाता है। कहता है अगला प्रश्न किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाता है?
तो जीन प्रारूपी या जीनोटाइप, जीन प्रारूपी या जीनोटाइप कहलाता है। कहता मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन होता है? तो एक हम जानते उपभोक्ता माने होता खाए वाला, ठूसे वाला, समझे। तो पहला देखिए हरा घास रहेगा, तो ये हरा घास उत्पाद हो गया, तो हरा घास को नहीं लीजिएगा। पहला उपभोक्ता हो गया कौन? तो हरा घास को खाएगा ग्रास हॉपर माने टिड्डा खाएगा, और टिड्डा को खाएगा मेढक, और मेढक को खाएगा सांप। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है। तृतीय उपभोक्ता पूछ रहा था, ध्यान रहे, उत्पाद नहीं पूछा है आपसे, समझे कि नहीं। उपभोक्ता बोलेगा तीसरा तो सांप हो जाएगा। अगला कह रहा रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया, एनीमिया रोग होता है, रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है क्या कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मृतजीवी, मरे हुए चीजों पर रुक जाता है कवक, मृतजीवी। ऑक्सीजन ऑक्सीन है, यहाँ पर ऑक्सीन लिखा हुआ, ऑक्सीन है, तो ऑक्सीन एक क्या है? पादप हार्मोन है, पादप हार्मोन है। मानव में डायलिसिस की थैली होती है, तो ये नेफ्रॉन की, किसके लिए होती है? नेफ्रॉन की, डायलिसिस नेफ्रॉन। क्लियर है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, कहता भोजन का पचना किस प्रकार की विक्रिया है? तो उपचयन, उपचयन का मतलब होता है टूटना, यानी उपचयन है। कौन चयन है? उपचयन। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो यह भी नाम न पढ़े थे, जायगोट कहते हैं। जायगोट है ऑप्शन नंबर जी। युग्मनज है जी? नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देख रहे हैं आप, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप है? तो एक लिंगी पादप है पपीता, कोची है? पपीता है। अगला प्रश्न है मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। अरे ये दुइये को सवाल में देगा, आपको ईस्ट देगा या तो हाइड्रा दे देगा, समझे। तो ये सब याद रखिए, समझे कि नहीं। अगला प्रश्न कह रहा है मलेरिया वाले जीव मच्छर कहाँ पाए जाते हैं? एनाफ्लिस जो है कहाँ, किस जल में? तो मलेरिया हो जाएगा गंदा जल, और डेंगू हो जाएगा साफ जल। याद रखिए, मलेरिया हो जाएगा गंदा जल और डेंगू हो जाएगा साफ जल। ओजोन की परत पाई जाती है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कहता है किस पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं? तो इसको चलिए देखिएगा ध्यान से, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पादक, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है एटीपी क्या है? तो एटीपी जो है ऊर्जा का सिक्का है, वाहक है, संग्राहक है। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 70 का ऑप्शन नंबर डी होगा। तो चलिए आगे बढ़। अगला प्रश्न है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक इनमें से सभी, सब कुछ चाहिए पेड़ पौधों को, समझे। अगला प्रश्न है, कहता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति की जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, ठीक है। कहता है शुक्राणुओं का मोचन कहाँ से होता है? तो शुक्राणुओं का मोचन जो है यह होता है आपका ऑप्शन नंबर बी शुक्र वाहिका द्वारा, शुक्र वाहिका द्वारा बनता है वृषण में, और इसका मोचन का मतलब निकलता है शुक्र वाहिका के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि ओजोन परत के अवक्षय से कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती है? तो त्वचा कैंसर, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, त्वचा कैंसर। अलग कहता है अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, तो डीएनए अणुओं से, डीएनए अणुओं से, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कहता है एक नर हार्मोन है, तो टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन है। कहता है शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में होता है, वृषण में। कहाँ होता है? वृषण में। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस वैज्ञानिक को अनुवांशिक का पिता कहते हैं? ग्रेगर जोहान मेंडल को कहते हैं, ग्रेगर जोहान मेंडल को कहते हैं अनुवांशिकी का पिता। अगला प्रश्न है, कहता है एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। तो एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जल का परिवहन होता है विसरण विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? विसरण विधि द्वारा। अगला प्रश्न, मछली के हृदय में कितनी कोष्ठ होते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 2 कोष्ठ होते हैं। तो ये देखिए आपका जो है ये पूरा ऑब्जेक्टिव हम इसमें सही आप बता दिए हैं। आप जो है जल्दी से सेट खोल कर तुरंत मिला लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।